जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 9 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप डे बाई डे इनसे दूर होते जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, या फिर एक दिन आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि आज के दिन मैं रीडिंग कर देती हूँ कि आपके पार्टनर का बिगेस्ट फियर क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस चीज़ को लेके काफ़ी डरे हुए हैं। ओके, तो रीडिंग का टाइटल यही रहने वाला है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ योर पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको डर लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। आपने इनको पास्ट में बहुत लव दिया है। इनफैक्ट आपकी एनर्जी जो है वो हीलर वाली है, आपके पास इनको बड़ा सुकून मिलता है। एंड जब इनको फील हो रहा है कि जब आप इनको छोड़ के चले जाएंगे तो ये चीज़ इनको इतना डरा रही है कि मतलब कि अगर आप चले गए तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप अवेकन हो चुके हैं, आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको कोई सच्चाई पता चल गई है, आप पहले से ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, आपको पता चल गया है कि आप यूनिक हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों के अंदर सेल्फ सैबोटेज वाली पर्सनैलिटी होती है, जैसे कि आप क्या हैं ये आपको पता ही नहीं होता है। एंड आपके पार्टनर को पता होता है, लेकिन वो क्या करता है, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा होता है। वो अपने आप को सुपीरियर बना के रखते हैं, जिससे कि आप ज़िंदगी भर इनको बटरिंग करते रहिए एंड वो अपना किंग बन के रहें। कुछ लोगों की ऐसी, सबकी मैंटेलिटी नहीं होती है, लेकिन ऐसे आपके पार्टनर की मैंटेलिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास इनको सुकून मिलता है। आपके पार्टनर मुझे थोड़े से डेवलिश डेवलिश तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हर इंसान के अंदर शेडो साइड होता है। मतलब वही चीज़ है ना कि प्लस माइनस सबके अंदर होते हैं, तो आपके पार्टनर के अंदर माइनस पॉइंट हैं आपसे ज़्यादा। एंड इस वजह से इनको पता है, मतलब कि ये आपके लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको सर आँखों पे रखते हैं। तो इनको डर लगता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के चले जाओ। एंड कुछ दिनों से या तो इनको फील हो रहा है कि मतलब आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट साइन है वो है लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, माइंड बहुत ज़्यादा चलाते हैं, चालू टाइप के हैं आपके पार्टनर। आजकल पता नहीं क्यों मुझे ऐसी ही वाइब आ रही है कि मैं ऐसे कुछ राज निकालूं, जैसे राज वो सीरियल नहीं आता था राज पिछले जन्म का, इसी तरह मुझे याद आ रहा है, मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर से बहुत कुछ निकालने का मन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे नंबर आ चुके हैं 8, 3, 6, 1, 3, 5, 1, 7, 4। तो 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर 3, 5, 6, 7, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 33 भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 33 किसी की एज हो सकती है, 6 जून का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 6 बर्थडे किसी का हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके मन में बिगेस्ट फियर यही है कि आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, या फिर आपसे दूरी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर कि पता नहीं फ्यूचर में आप लोगों का साथ बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये जो फियर है, इसी वजह से आपके पार्टनर पहले आपको छोड़ के जा चुके हैं। मतलब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, या तो ये भागते रहते हैं, इनकी मतलब
जैसे कुछ लोगों के अंदर ये फीलिंग रहती है ना कि वो मुझे छोड़े इससे पहले मैं उसे छोड़ देता हूँ, जिससे कि मुझे लेफ़्ट ओवर वाली फीलिंग नहीं बचेगी कि उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला रह गया, मुझे उसके बिना जीना पड़ गया, तो इससे अच्छा मैं ही छोड़ दूँ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसी चक्कर में आपके पार्टनर पहले आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाई। 369 मतलब मैनिफेस्टेशन। 369 होता है हर्मिट कार्ड। हर्मिट का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं कि ये पहले भी आपको छोड़ के जा चुके हैं। जैसे कि इस टाइम पर इनको डर लग रहा है कि आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हैं या आप लोगों के बीच में अब पहले जैसा नहीं रह गया है, आप बदलने लग गए हैं, आप अवेकेंड हो गए हैं। तो मतलब इनको फिर से डर लग रहा है, ये सोच रहे हैं कि आपको छोड़ के फिर से भाग जाएं। लेकिन भाग जाएं तब, क्योंकि इनको याद आ रहा है कि पहले जब भागे थे आपको छोड़ के, तो फिर इनको रियलाइज़ हुआ था कि इन्होंने गलती कर दी है। यहाँ पे देखिए इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। 617 इल्यूज़न। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इल्यूज़न में फंस गए थे। यस, 617 मे भी ये कोई थर्ड पार्टी थी जिसके साथ ये चले गए थे। करियर की वजह से किसी चीज़ का बहाना लेके आपसे दूर हो गए थे। इन्होंने आपसे दूर होने का ट्राई करके देखा था कि देखें हम उसके बिना रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको क्लियरिटी मिल गई। ये गए तो आपको छोड़ के, लेकिन ये पास्ट में ही भटकते रहे। जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, हर चीज़ में इनको आपकी याद आती रही। 369 110 व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसा दिख रहा है कि किस्मत फिर पलट के इनको आपके पास ले आई है। 134। आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है कि ये जिन लोगों से गाइडेंस लेते हैं वो पर्सन गलत हैं। जो इनको जिनसे ये एडवाइस लेते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी काफ़ी चालू टाइप की दिख रही है। वो अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर के फियर का यूज़ करती है। मतलब जैसे थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर इस चीज़ से डरते हैं, तो वो इसको अपने फेवर में यूज़ कर लेती है। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल गई है। मे बी थर्ड पार्टी आप दोनों से कनेक्ट है। म्यूचुअल कोई पर्सन हो सकता है जो आपके पार्टनर के फियर का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में हर कोई हम लोगों के फियर का ही फ़ायदा उठाता है। डर का बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पे डर का ही सारा इंतज़ाम चल रहा है कि जो डर गया वो मर गया, तो दूसरा इंसान जो होता है वो डर का फ़ायदा उठा लेता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर का यूज़ किया एंड इनको लेके निकल गई। लेकिन फिर आपके पार्टनर खुश नहीं हुए, इनको लगने लगा ये अकेले पड़ गए हैं। ये सोल सर्चिंग पे निकल गए एंड फिर इनको क्लियरिटी आई कि ये थर्ड पार्टी चालू टाइप की है, ये इनका फ़ायदा उठा रही है, मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रही है। 369 110 313 डेथ की एनर्जी है। थर्ड पार्टी पे इनका विश्वास ख़त्म हो गया है। अब ये समझ चुके हैं कि ये मेरा मैटर है। मतलब आपके पार्टनर भी हैं वाइज पर्सन, लेकिन डर सबके अंदर होता है। ओके, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को सर्वाइवल करना होता है ना, तो सर्वाइवल तभी होगा जब हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, वरना फिर फंस जाएंगे। तो डरना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हावी कर लेना बुरी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, अपनी ही कई सारी वीकनेसेस से लड़ रहे हैं। इनको जब पता चल गया कि अच्छा मेरी इस वीकनेस का फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठाया है, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी बहुत सारी वीकनेस पे नज़र डाली। इनको ऐसा फील हुआ कि जैसे ये काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं, काफ़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में डिसीज़न ले लेते हैं एंड उसी का फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा लेती है। इनको पोक कर दिया एंड इन्होंने कहा चलो अब नहीं रहना उसके साथ। तो ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। 538 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर अपने फियर को ओवरकम करने में इनको, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को डरपोक नहीं मानते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं है क्यों नहीं मेरे अंदर हिम्मत, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, जैसे कि शेडो साइड को एक्सेप्ट नहीं करता है कोई। आप किसी से उसकी तारीफ़ कर दीजिए तो वो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कह दिया कि तुम्हारे अंदर ये माइनस पॉइंट है, तो वो चिढ़ जाएगा। क्यों चिढ़ जाएगा? क्योंकि लोगों को शेडो साइड पसंद नहीं आती है।
क्योंकि सबको यही लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बहुत नेक बंदा हूँ, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस से पूरी दुनिया बनी है, तो हर इंसान भी उसी से बना हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, ये इनको समझ में आया है। मतलब कि रिस्क लेने में डरते हैं, को डिपेंडेंसी है इनके अंदर, एंड ये काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ़िलहाल तो मुझे दिख रही हैं जो इनके अंदर माइनस पॉइंट हैं। एंड आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से फाइट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि अपनी गलतियों की वजह से ये आपको खो दें, क्योंकि आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने को भी खोना, खुद का लॉस भी नहीं चाहते हैं। 516 यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। ओ माय गॉड, शिद्दत मुझे फील हो रही है, शिद्दत से लव करते हैं ये आपसे, आपको ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, आपको बहुत वैल्यू करते हैं। ओ माय गॉड, मुझे कैसी फीलिंग आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड थैंक्स टू गॉड, मैं आज बहुत परेशान थी कि मैं रीडिंग किस टॉपिक पे करूँ जिससे कि मुझे भी कुछ मज़ा आए, एंड ये टॉपिक मुझे सडनली मिल गया, थैंक्स टू एंजल्स। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर के अंदर प्यार इतना है, तो ये खोने से, भाई खोने से वही डरेगा जिसको प्यार होगा, अदरवाइज लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह मानते हैं। यस, 617 आपके साथ रिलेशनशिप, शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये इन सारी फीलिंग को छुपाते हैं। थोड़े से अकड़ू टाइप के हो सकते हैं आपके पार्टनर, कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, जैसे कुछ लोग होते नहीं, बड़े तुनक मिजाज टाइप के, दिखाएंगे नहीं कि कितना प्यार है, लेकिन अंदर ही अंदर बिल्कुल पागल हो रहे होंगे। आपके पार्टनर वही कैटेगरी हैं, लेकिन इनका ये शेडो साइड है कि ये दिखा नहीं सकते, इनकी मजबूरी है। ये हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है ऐसा। 516 7 13, अब ये चीज़ ख़त्म हो रही है। अब ये चाहते हैं कि मैं दिखाऊं, मैं बताऊं। ऐसा दिख रहा है इन्होंने आपको ऑफ़र किया है या ये ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। 516 7 13 न्यू बिगिनिंग, मुझे दिख रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए या तो आए हैं, लेकिन आपने इनको नो बोल दिया है, या आपने इंटरेस्ट नहीं शो किया है, या फिर ये सब कुछ इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपने ऐसा किया था, या इनको डर हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आप इनको एक्सेप्ट ना करो, तब क्या होगा, उस लॉस से ये डर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, ये खुद के लॉस से डरते हैं, मुझे कोई दिक्कत ना हो। 437 इल्यूज़न, यस, तो यहाँ पे ये सारा गेम यही चल रहा है कि आपका नॉन इंटरेस्टेड रवैया, एटीट्यूड, आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपकी तरफ से है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँगी कि आपके अंदर वो कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से यूनियन में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हर बार हम लोग आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं, कभी मेरे व्यूअर्स के बारे में भी पता लगना चाहिए। तो यही यही रीज़न है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके गाइस, जय माता दी।